कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 51 के तहत वजूद में आती है। मजमूई 336 नशस्तों में 266 नशस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन होता है, जबकि 60 खवातीन और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को मखसूस नशस्तों पर मुंतखब किया जाता है। इसी तरह सूबों में से पंजाब असम्बली के अरकान की कुल तादाद 371 है, जिनमें से 297 पर बराह रास्त इंतखाब होता है। सिंध असम्बली की तादाद 168 है, जिनमें से 130 जनरल नशिस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में कुल नशिस्तें 145 हैं, जिनमें से 115 जनरल नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान असम्बली में 65 नशिस्तें हैं, जिनमें से 51 पर बराह रास्त इंतखाब होता है। पंजाब असम्बली में खवातीन के लिए 66, जबकि गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए 8। सिंध में खवातीन के लिए 29, जबकि गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए 9। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के लिए 26, जबकि गैर मुस्लिमों के लिए 4 और बलूचिस्तान में खवातीन के लिए 11, जबकि गैर मुस्लिमों के लिए 3 नशिस्तें मखसूस की गई हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए हर सियासी जमात अपने उम्मीदवारों की तरजीही लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करवाती है। तरजीही फहरिस्त में शामिल तमाम खवातीन और गैर मुस्लिम उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी नताइज की रोशनी में सियासी जमातों की जीतने वाली नशिस्तों के तनासब से हर सियासी जमात को मखसूस नशिस्तों पर कामयाब खवातीन अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी कर देता है। ताहम खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तकसीम सूबों में मखसूस की गई नशिस्तों की तादाद के हिसाब से ही होगी, यानी बलूचिस्तान से सिर्फ 4 खवातीन मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली पहुँच सकती हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 10, पंजाब से 32 और सिंध से 14 खवातीन कौमी असम्बली के रुकन बन सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली की 60 मखसूस नशिस्तों के लिए 459 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में 141 जनरल नशिस्तें हैं, तो यहाँ जो जमात भी 4 या इससे जायद नशिस्तें जीतेगी, बदले में उसे 1 और अगर 9 नशिस्तें जीतेगी तो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 2018 में तहरीक इंसाफ ने अपनी और आजाद अरकान को मिलाकर 125 नशिस्तें हासिल की थी, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें खवातीन की 28 और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की 5 नशिस्तें दी थी। बाकी जमातों को भी इसी तरह उनकी जीती हुई जनरल नशिस्तों के तनासब से मखसूस नशिस्तें मिली थी। कौमी असम्बली में गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के लिए सूबाई तकसीम का तयन नहीं किया गया। सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में अपनी तरजीही फहरिस्त जमा करा देती हैं और इलेक्शन कमीशन जीती हुई जनरल नशिस्तों के तनासब से मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। कौमी असम्बली की तर्ज पर तमाम सूबों में सियासी जमातें उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त जमा कराती हैं और जिस सूबे में जो जमात भी जितनी नशिस्तें जीतती है, इलेक्शन कमीशन जमा कराई गई तरजीही फहरिस्त के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। अगर कोई जमात अपनी जमा कराई गई तरजीही फहरिस्त के मुकाबले में ज्यादा जनरल नशिस्तें जमा करवाती है, तो भी इलेक्शन कमीशन उस जमात को यह मौका फराहम करता है कि वो इस फहरिस्त में इजाफा करते हुए मजीद नाम दे सके। ऐसा करने की सूरत में उन उम्मीदवारों को अपने कागजात नामजदगी जमा कराने होते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।